हेलो हेलो हेलो। आखिरकार एमसीयू को याद आ गया कि उनका भी एक वाईटी चैनल है जिसमें ट्रेलर ट्रेलर डाला जा सकता है, और जिसका इंतज़ार था वो भी आ गया, मकरा मानव। वैसे सुनने को तो ये आया, ये ट्रेलर वही सेम टू सेम डिट्टो सेम है भाई जो लीक्स दी गई थी। एक मिनट एक मिनट, भाई ने नहीं देखा, भाई ने नहीं देखा, सच्चा फैन है वो। माइंड बॉगलिंग भाई, यही तो चाहिए था। टूटा हुआ पीटर पार्कर और उसके आसपास मंडराते हुए एक से ज़्यादा विलन। और अगर विलन की बात कर ही रहे तो स्कॉर्पियन को काफ़ी अच्छा खासा शॉट दिया गया है। ये वही है जिसको टीज़ किया गया था होम कमिंग में, और टीज़र में भी आपने उसके कुछ झलके तो देखी होंगी, बट विथ वेरी कन्वीनियंस वी कैन से ही इज़ नॉट रियली द मेन एंटेगनिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवी। आई थिंक स्कॉर्पियन के साथ जो फाइट होगी वो स्पाइडरमैन मूवी के फर्स्ट हाफ के भी काफ़ी पहले हो जाएंगी, जहां अपना मकरा भाई उसको धूल चटाने वाला है। बट आई वुड सजेस्ट, और आई वुड जस्ट थिंक कि स्कॉर्पियन की जो डिज़ाइन है ना वो काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेटर। क्योंकि अगर आप उसके पिंसर और जो डंक मारने वाला जो हिस्सा है ना उसका काफ़ी क्लोजअप शॉट है, स्क्रीनशॉट में भी देखा होगा आपने। काफ़ी एक्चुअल है, काफ़ी स्पेसिफिक है, कॉमिक बुक लुक के काफ़ी आसपास है। सो इट लुक्स गुड। मूविंग ऑन, हम सबको पता है नो वे होम के बाद नो वन रियली रिमेंबर्स स्पाइडरमैन। पीटर ने अपने एक लौते प्यार को खो दिया, बंदा टूट चुका है। ट्रेलर से एक चीज़ समझ आती तो है कि म्यूटेशन मूवी के काफ़ी स्टार्टिंग में ही हो जाएगी पीटर के साथ। जो फाइट विद स्कॉर्पियन में काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को दिखाई जाती है। फॉर श्योर हमने कभी स्पाइडरमैन को इस तरीके से तो नहीं देखा होगा कि वो विदाउट एनी केयर फाइट कर रहा है भाई। जिस तरीके से वो रगड़ेगा ना स्कॉर्पियन को, देखने वाली चीज़ होगी। बट ऑनेस्टली, बीइंग ए एमसीयू फैन, बीइंग ए मार्वल फैन, आई एम सो अप फॉर इट। इस एक चीज़ से ये तो कंफर्म है कि केवल पीटर का अपने पावर पर ही नहीं, अपने फिजिकल बॉडी पे भी उसका कंट्रोल वो धीरे धीरे खो रहा है, या फिर जब ट्रांजिशन होता है वो म्यूटेटेड स्पाइडरमैन में, तब तो बिल्कुल भी नहीं रहता। जो उसको बहुत ज़्यादा डेंजरस बना देता है, सिर्फ उसके लिए ही नहीं, उसके आसपास के लोगों के लिए भी। सो पीटर इसीलिए ब्रूस बैनर से मुलाकात करने जाता है ताकि वो उसकी मदद कर सके, बट ब्रूस उसको पहचान तक नहीं पाता भाइयों। एंड गेम में दोनों ने अपनी बाजी एंड गेम में दोनों ने अपनी जान की बाजी लगाकर थैनोस चाचा के साथ लड़े थे भाई। दिस इज सैड, रियली सैड। ट्रेलर के दूसरे हाफ में सेडी सिंह के कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो जीन ग्रे का रोल प्ले करने वाली है, बट चेहरा नहीं दिखाते हैं। यस एक एक भी चेहरे वाला शॉट नहीं, ये या तो सिर्फ कोट से ढका हुआ शॉट है या फिर पीछे से लिया गया वो बैक शॉट है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं वो वाली बैक शॉट नहीं। सारे हराम जादे। ओके, सो पूरे के पूरे ट्रेलर में ये चीज़ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक प्ले करती है, दैट बिकॉज सबको पता है, लाइक अगर वो सेडी सिंह को दिखा भी देते तो ऐसा कुछ होता नहीं। बट सबको ये भी पता है कि सेडी सिंह ही जीन ग्रे का रोल प्ले करने वाली है। सो आई फील उसका चेहरा ना दिखाना, इट्स ए गुड टेक। आई रियली डू फील। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो दैट जीन ग्रे इज ओमेगा लेवल म्यूटेंट। आई थिंक कितने ही ओमेगा लेवल म्यूटेंट होंगे, बहुत ही कम। मैग्नीटो, जीन ग्रे, आइसमैन, हु एल्स, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ। बट लाइक वो जो दूसरों के माइंड को कंट्रोल कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है, किसी भी मैटर को मैनिपुलेट कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। भगवान भगवान है क्या बे? वैसे मुझे भगवान की ज़रूरत तो है। और ये सब चीज़ें जो भी होती है ना ये पूरे ट्रेलर में मोस्ट लाइकली एक न्यूयॉर्क सिटी में, आई फील आफ्टर डेयर डेविल वाले इंसिडेंट के बाद, जो डेयर डेविल में जो क्या बोलते हैं उसको, अबे विजिलेंटी। डेयर डेविल के इंसिडेंट में जो विजिलेंटी के साथ जो सीन हुआ था, आई फील गवर्नमेंट ने उसके बाद से एक टास्क फोर्स का सेटअप किया होगा
जो टास्क फोर्स लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, नहीं वो वाली नहीं जो किंग पिन ने सेटअप किया था, वो वैसी वाले टास्क फोर्स नहीं, इट विल बी लेजिटिमेट टास्क फोर्स। बट क्योंकि वहाँ पे एक बंदा है, दैट निगा गाय, वो पीटर पार्कर के साथ बात करता है रिगार्डिंग दिस सिचुएशन एंड दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल दिस थ्रेट, एंड आई मीन दे शुड नॉट इवन थिंक अबाउट कंट्रोलिंग दैट मैड वोमैन। जीन ग्रे भाई, फिनिक्स फोर्स मार्च होते। अच्छा, इंटरेस्टिंगली एक शॉट पे ये दिखाया गया है कि जीन ग्रेस मे बी ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी, मे बी एक मतलब मास एरिया पे जितने भी पब्लिक हैं सबको कंट्रोल करने की या फिर इन्फ्लुएंस करने की ट्राई कर रही है, कुछ तो था, क्योंकि उस शॉट में एक वेवी सा दिखाया गया था। आई एम प्रिटी मच श्योर दैट ये कोई एबिलिटी तो है जीन ग्रे की, जो मूवी आने के बाद ही दिखने को मिलेगी, बट सरप्राइजिंगली अपना पनिशर भैया अफेक्टेड नहीं है उससे। यस, पनिशर के पास कोई सुपर पावर तक नहीं है, बट मे बी ही इज सो मच रेजिलियंट और यू कैन से मेंटली स्ट्रॉन्ग दैट ए म्यूटेंट लाइक इवन जीन ग्रे कैन नॉट कंट्रोल हिम। बट रीज़न कुछ तो हो सकता है, बट दैट्स व्हाट आई फील। और अब ये खतरा बस स्पाइडरमैन को ही नहीं, नाउ दिस इज अफेक्टिंग एमजे। जीन धीरे धीरे स्पाइडरमैन के माइंड के साथ प्ले करती है एंड टू प्रोटेक्ट हर स्पाइडरमैन इसकी जिम्मेदारी पनिशर को देता है। यस, पनिशर भाई अभी एमजे को ही प्रोटेक्ट करने वाले हैं। आई मीन आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीबडी एल्स बेटर देन पनिशर हु कैन प्रोटेक्ट समवन। बंदे ने एक बार अपने परिवार को खोया था, उसके बाद से फकिंग शील्ड, ही बिकेम द फकिंग शील्ड। मूवी में हमें फुल फ्लेजेड स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क देखने को मिलेगा एंड ऑब्वियसली हल्क इज अंडर जीन्स कंट्रोल, बट जीतेगा तो स्पाइडी। मूवी का नाम स्पाइडरमैन है भाई, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? नहीं, कौन जीतेगा? बैटमैन। जीन ग्रे का एजेंडा बहुत हद तक तो क्लियर नहीं है, मे बी बिकॉज शी इज़ ए म्यूटेंट एंड शी इज़ लुकिंग फॉर म्यूटेंट्स लाइक हर, एंड उसको ये पता चला कि स्पाइडरमैन के पास म्यूटेंट वाली पावर्स तो है बिकॉज ही हैज़ स्पाइडी पावर्स, बट ही इज़ नॉट बॉर्न एज ए म्यूटेंट, क्योंकि स्पाइडरमैन वो अफेक्ट हुआ है, क्योंकि स्पाइडरमैन लाइक एक स्पाइडर ने काटा है, नॉट स्पाइडरमैन ने स्पाइडरमैन को काटा है, एक स्पाइडर ने एक मैन को काटा है, तब ही बिकेम स्पाइडरमैन। ओके, which I am personally happy about because इस एक चीज़ से ना, इवन आफ्टर दोज लीक्स एंड ब्लंडर, MCU काफ़ी अच्छे से हाइप बना कर रख पाएंगे, और मूवी को आने में बस एक ही महीना बाकी है, सो आई फील इट्स गुड। वैसे हाइप की ज़रूरत तो नहीं, इट्स स्पाइडरमैन आफ्टर ऑल।